नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की संवाद, जो कि एक दरिद्र और भाग्यहीन व्यक्ति की कहानी है। क्योंकि मित्रों, कैसे एक भाग्यहीन व्यक्ति धन होने के बावजूद भी वो उसे कैसे ठुकरा देता है। तो चलिए मित्रों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, हम सदैव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, परंतु उनके जीवन को पास से देखने और समझने का अवसर कम ही मिलता है। चलिए आज हम पृथ्वी पर भ्रमण करें और मानव जीवन के संघर्षों को देखें। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात स्वीकार कर ली और भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर सवार होकर जगत जननी स्वरूपा माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकल पड़े। चलते चलते भगवान शिव और पार्वती एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अंधा व्यक्ति जो धनवान था और एक बेहद दरिद्र व्यक्ति साथ साथ चल रहे थे। अंधे व्यक्ति के पास खाने पीने का सामान था, जबकि दरिद्र व्यक्ति अत्यंत भूखा और कमजोर था, जो अंधे को एक डंडे से सहारा दे लिए जा रहा था। दोनों धीरे धीरे गांव के बाहर एक बागीचे की ओर जा रहे थे। वहां पहुंचकर अंधे व्यक्ति ने अपनी खाने पीने की सामग्री में से कुछ खाया और जो बचा वह दरिद्र व्यक्ति को दे दिया। दरिद्र व्यक्ति ने उस बचा खुचा भोजन को खा लिया। ये दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, ये दरिद्र व्यक्ति कितने कष्ट में है। इसका जीवन दुखद और अभावपूर्ण क्यों है? क्या इसे थोड़ा कर इसका जीवन सुखमय नहीं बनाया? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, इस व्यक्ति का जीवन भाग्य और कर्म के बंधन में जकड़ा हुआ है। इसे धन दिया भी जाए तो भी यह उसे स्वीकार नहीं करेगा। माता पार्वती को ये बात असंभव प्रतीत हुई। उन्होंने जिज्ञासापूर्ण स्वर में कहा, हे स्वामी, ऐसा कौन होगा जो धन को ठुकरा दे? कृपया इसे कुछ धन देकर देखें। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली और उन्होंने अपने दिव्य चमत्कार से सोने के सिक्कों से भरा एक सोने का घड़ा बनाया और उसे दरिद्र व्यक्ति के रास्ते में रख दिया। वह घड़ा इस प्रकार रखा गया कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसे देखना और पाना सहज हो। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, चलो अब देखते हैं कि यह व्यक्ति इस धन का उपयोग करता है या नहीं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, वहां छाया में चलकर बैठकर देखा जाए, आप जिसे धन देने के लिए जिद कर रही हैं वो इस धन को क्या करता है। दरिद्र व्यक्ति की प्रतिक्रिया। थोड़ी देर बाद वह दरिद्र व्यक्ति अंधे व्यक्ति को सहारा देते हुए उसी रास्ते से लौटा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह दरिद्र व्यक्ति अपने आंखों पर पट्टी बांधकर अंधे होने का एहसास करते चलने लगा कि देखें। अंधे व्यक्ति छुआ और कहा, अरे, ये रास्ते में पड़ा कोई पत्थर है, इसे हटाना होगा ताकि कोई ठोकर न खा ले। ये कहते हुए उसने घड़े को रास्ते से किनारे कर दिया और बिना रुके आगे बढ़ गया। माता पार्वती का आश्चर्य और शिव का ज्ञान। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, ये तो अविश्वसनीय है। इसे कैसे पता नहीं चला कि वह पत्थर नहीं बल्कि सोने का घड़ा था? क्या इसका भाग्य सचमुच इतना खराब है? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से गहन ज्ञानपूर्ण स्वर में उत्तर दिया कि हे पार्वती, मैंने पहले ही कहा था कि यह व्यक्ति अपने भाग्य से बंधा हुआ है। इसकी दृष्टि केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अंधी है। इसे अवसर मिला, लेकिन इसके भाग्य में उस अवसर को पहचानना और स्वीकार करना नहीं लिखा था। इस वजह से वो निज मौके पर भी दुखपूर्ण जीवन जीने के बावजूद स्वीकार करने के जगह अपने बनावटी अंधेपन के कारण आपके प्रस्ताव स्वरूप उस धन को भी स्वीकार नहीं कर सका।
जब जीवन रूपी भाग्य दुखपूर्ण रहना होता है, यही जीवन में मिले मौके को व्यक्ति स्वयं गंवा देता है और उन्हें बाद में कुछ भी हासिल नहीं होता। अनायास ही दोष ईश्वर को दे दिया जाता है। कहानी का गहरा संदेश। इस घटना ने माता पार्वती को गहन शिक्षा दी। ये कथा केवल एक रोचक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। किसी महत्वपूर्ण अवसर को खो देना खुद अपनी सबसे बड़ी कमी है। और मित्रों, भाग्य और कर्म का संतुलन, भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अपने कर्मों के माध्यम से भाग्य को बदलने का प्रयास करना चाहिए। किसी को उत्तम भाग्य और पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म के फलस्वरूप कुछ अनायास ही मिलता दिख जाए तो उसे ईश्वरीय या प्राकृतिक वरदान मानकर स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी समझदारी है। मित्रों, अवसर की पहचान। जीवन में अवसर हर किसी को मिलते हैं, लेकिन उनकी पहचान और सही समय पर उनका उपयोग करना हमारी सोच और समझ पर निर्भर करता है। जब निज मौके पर उस दरिद्र व्यक्ति के समान आँखों पर पट्टी बांध आवश्यकता स्वरूप धन, उपहार, साथ आदि को स्वीकार नहीं किया जाता तो उसके लिए ईश्वर दोषी नहीं। ईश्वर ने तो आवश्यक वस्तु सामने रख ही दिया, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तो इसमें संपूर्ण बुद्धि की होती है। मित्रों, सकारात्मक सोच का महत्व। यदि हमारी दृष्टि और सोच सकारात्मक हो तो हम कठिन परिस्थितियों में भी अवसरों को पहचान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। ईश्वर ने हम सभी को सोचने समझने, उचित निर्णय लेने की क्षमता अनुसार ज्ञान दिया है। किसी को ईश्वरीय वरदान स्वरूप ज्ञान की अधिकता रहती है, जो समाज के लिए मार्गदर्शी साबित होते हैं। जहाँ दिमाग किसी निर्णय को लेने, सोचने समझने में थोड़ी असमर्थ दिखे, वहाँ अपने दिल से उत्पन्न सोच विचार पर निर्णय ले लेनी चाहिए। यही सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय जीवन के पथ को सुखमय बनाने में मदद करता है। आज के समय में भी कई लोग अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष देते हैं। वे परिस्थितियों का बनाते हैं और अवसरों को पहचानने और सही उपयोग करने में खुद ही असफल रहते हैं। कभी कभी तो ईश्वर को ही दोषी करार देते हुए कुछ लोगों को देखा जा सकता है। वैसे लोगों का जीवन तमाम संघर्ष से गुजरते हुए भी दुखपूर्ण व्यतीत होता है। अगर आपको अपने जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो किसी तरह से सामने नज़र में है तो उसे प्राकृतिक या ईश्वरीय वरदान मानकर स्वीकार कर लेना भाग्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईश्वर किसी को कुछ पाने का बार बार अवसर नहीं देता। जब कभी भी अवसर मिले सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और मित्रों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और कर्मों को सुधारना होगा। केवल भाग्य पर भरोसा करना या ईश्वर को दोषी करार देना जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। अपने दिल दिमाग से आवश्यक निर्णय समय समय पर लेना चाहिए। अवसर खो देना बहुत बड़ी मूर्खता है। तो मित्रों, भाग्य और कर्म का गूढ़ संदेश यह है कि भय और कर्म दोनों हमारे जीवन को दिशा देने में पूर्ण हैं। सही दृष्टिकोण और प्रयासों से भाग्य का भी बदला जा सकता है। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की क्षमता खुद में विकसित करनी चाहिए। ईश्वरीय या प्रकृति किसी को एक अवसर अपने आवश्यकता अनुसार जरूर देती है। उसे खोने के बाद भविष्य में पछतावा कभी न कभी जरूर आता है। तो मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती के इस कथा का निष्कर्ष ये है कि भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सही प्रयासों और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को सुधारने की दिशा में सतत प्रयास करना चाहिए। जीवन में केवल अवसरों का आना पर्याप्त नहीं है, उन्हें पहचान कर उपयोग करना ही असली सफलता है। किसी को बार बार ईश्वर अवसर नहीं देता,